पुराने ज़माने में कुछ ऐसे ही घर बनते थे। और सच बताऊं तो अंदर तो ये काफ़ी अंधेरा सा है, सिर्फ की गाय और बैल अंदर जा पाते थे। और गिर भी जाएगा, ये देखो। तो इस तरह से बनते हैं कुछ पकवान हमारे यहाँ पे। तो अभी मैं रेडी होके आ गई हूँ और अब निकलना पड़ेगा क्योंकि कर रहे मम्मी अब नमस्ते लास्ट टाइम। तो यहाँ पे हम लगे सामान निकालने और पहुँच गए हम दादी के घर। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी लौकी भी लगी है, एक इसके ऊपर भी एक और है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दिन के 12 बजे से। आज की खास बात ये है कि हमारे घर पे कुछ टाइम पहले से एक बुआ दादी आए हैं और आज वो वापस जा रहे हैं। तो उनके जाने के लिए आज बहुत सारी तैयारी की जाएगी। बुआ दादी मतलब जो मेरे दादू थे उनकी बहन, जो उनकी रियल बहन है, वो आए थे। तो जैसे मेरे दादा वगैरह 3 भाई थे तो वो सबके पास रहे कुछ दिन। जैसे कुछ दिन वो हमारे घर रहे, कुछ दिन वो प्रीति के घर रहे, कुछ दिन अर्जुन भैया के घर रहे, कुछ दिन काकू भैया के घर रहे। ऐसे ऐसे करके वो अपने सारे भतीजों के घर में रहे और आज वो वापस जा रहे हैं। तो उनकी जाने की आज तैयारी हो रही है। तो जैसे हमारे यहाँ पे जब भी कोई जाई बोलते, जैसे कि घर की बेटी, जब भी कोई घर की बेटी काफ़ी दिन मायके में लगा के वापस जाती है तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती है। जैसे पकवान बनाए जाएंगे। तो अभी मम्मी कर रहे हैं पकवान बनाने की तैयारी। तो आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं और फिर आपको शायद फिर उनके साथ भी जाना पड़ेगा दादी के साथ, तो देखेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और कोई पकवान हम ही नहीं बना रहे हैं, सारे घर में पकवान बनेंगे उनके साथ में जाने के लिए। और फिर हर घर से एक एक मेंबर जाता है साथ में। तो है तो वो भी इसी घर की बेटी हैं, भले ही वो बुज़ुर्ग हैं। उनकी उम्र 80 से ऊपर तो होगी ही। तो अभी वो अर्जुन भैया के घर पर है। तो अभी तैयारी करते हैं और आपको बाद में मिलवाऊँगी उनसे, जो मेरे दादू की बहन है। बुआ दादी तो आप समझ ही गए होंगे, जो मेरे पिताजी और पापा हैं उनकी रियल बुआ हैं वो, और मेरे बुआ दादी हुए तो वो जनरेशन वाइज ऊपर है। तो समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी तो हुई होगी। और आजकल सुबह सुबह यहाँ पे धुआं लगाया होता है, मच्छर और मक्खियाँ आती है गाय के पास सुबह सुबह। ये देखो लिली भी कितनी बड़ी हो गई है, जितनी सोनी दिख रही है उतनी बड़ी अब लिली भी लग रही है। ये तो फेस से तो बैल जैसा दिखती है पर ये गाय है। तो अभी मुझे जाना है इस वाले खुड में। और सुमी दीदी को वो उस टाइम मक्खी ने यहाँ पे काटा था, इसमें हाथ डाला था उसने। और अभी भी मुझे उनका छाता दिख रहा है इसमें, ये देखो। इसमें से हमें यहाँ पे हमने लकड़ियाँ स्टोर की हैं, वो लेके आनी है। चलो। तो अंदर यहाँ पे काफ़ी अंधेरा सा है। यहाँ पे हम घास और लकड़ियाँ स्टोर करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे घास इस साइड को और इस साइड को देखो लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं ये सारी। ये जो लकड़ियाँ हैं ये काफ़ी टाइम से स्टोर करके रखी हैं, बहुत सालों से। तो जब कभी हम इनको निकालते हैं तो निकाल लेती हूँ। 2-4 ले जानी है मुझे ये इस तरह की। ओ गिर गई, दरवाजे के पास फेंकूंगी पहले। तो 3-4, तो 3-4 काफ़ी हो जाएंगी। तो ये है 5 लकड़ियाँ निकाली है मैंने, ये 5 भी काफ़ी हो जाती हैं। और ये हमारा स्टोर लकड़ियों का और घास का। आधे में लकड़ियाँ और आधे में यहाँ पे नीचे को घास है। और सच बताऊँ तो अंदर तो ये काफ़ी अंधेरा सा है। और बचपन में जब हम छुपना छुपाई खेलते थे ना, तब ऐसे ऐसे जगह पे हम छुपे होते थे ताकि ढूंढ ना पाए। और इसके जो दरवाजे होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। ये कितना ही होगा, 4 फीट का भी नहीं है ये टोटल, छोटा दरवाज़ा है। पुराने ज़माने में कुछ ऐसे ही घर बनते थे। तो चलते हैं बाहर, ये लकड़ियाँ भी ले जाते हैं। तो पुराने ज़माने में जब घर बनते थे, जो नीचे वाले फ्लोर में ये खुड बनते थे, इसके दरवाजे बहुत छोटे छोटे बनते थे, इतने छोटे छोटे, सिर्फ कि गाय और बैल अंदर जा पाते थे और हमें तो झुक के जाना पड़ता है। और तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे अब हम तैयारी करेंगे पकवान बनाने की। उसके लिए ना सबसे पहले आटा गूंदना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा यीस्ट डाल देते हैं हम, ताकि वो फर्मेंट हो जाए। तो आटा मम्मी ने सुबह गूंद दिया था, अभी आपको दिखाती हूँ, वो फर्मेंट हो चुका है। तो ये देखो, ये है आटा जो मम्मी ने सुबह गूंदा और अब ऊपर आ गया है। हाँ, खुशबू तो आ रही थोड़ी खट्टी खट्टी। तो ये आटा जो है ना वो फर्मेंट हो चुका है और इसके बनेंगे पकवान। और पोल्डू भी बोलते हैं, हमारी पहाड़ी में पोल्डू भी बोलते हैं, पकवान भी बोलते हैं। साथ में ही मम्मी कर रहे हैं यहाँ पे अब उसकी स्टफिंग की तैयारी। पुदीना, मिर्ची और क्या क्या डाल रहे हैं आप? अजवाइन। ये डाल रहे हैं नमक, हल्दी, पुदीना, अजवाइन और प्याज हो जाएगी थोड़ी सी, और आटा हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये सबसे इसकी स्टफिंग बनती है पकवान की। तो अभी तक इसमें ऐड कर दिया है पुदीना, मिर्ची
नमक, हल्दी। अब इसमें ऐड करना है प्याज और आटा और उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। और साथ में ही यहाँ पे उसके लिए हमने कढ़ाई भी लगा दी है और तेल गरम करने को लगा दिया है पकैन बनाने के लिए। चूल्हे पे बनाएंगे और इसमें मोटी मोटी लकड़ियाँ लगती हैं, इसलिए मैं वो वाली लकड़ियाँ लेके आई हूँ। और ये देखो तेल गरम हो रहा है। तो अभी हमने थोड़ी सी प्याज भी काट दी है और इसको अब कूटेंगे अच्छे से, इसको पीस के बारीक करेंगे और फिर इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखो ये हो गई है पकैन की स्टफिंग तैयार बिल्कुल। इसमें अब प्याज भी है, पुदीना भी है और थोड़े बहुत मसाले हैं और साथ में आटा, हल्दी, नमक और धनिया वगैरह। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पकैन बनाना और आपको भी। तो इस तरह से कुछ आटा लेते हैं और इसके अंदर स्टफिंग डालते हैं। डाल दी इसमें स्टफिंग तो डाल दी। तो इस तरह से फिर स्टफिंग डालते हैं इसके अंदर और इसको बंद कर देंगे। फिर इनको फ्राई करेंगे। फिर हाथ पे ही बनते हैं ये बेलन पे नहीं बनते हैं, तो हाथ से ही बनाएंगे मम्मी। फिर हाथ पे इसको इतना बड़ा करते हैं और साथ में इसमें एक छेद सा डालेंगे, फिर ऑयल के बीच जाएगा। ये देखो भटूरे जैसे ही होते हैं, ये कचौड़ी जैसी होती है लेकिन बड़ी होती है, कचौड़ी थोड़ी छोटी होती है साइज़ में। और ये देखो कितना बड़ा गया है फूल के। तो इस तरह से बनते हैं कुछ पकैन हमारे यहाँ पे। ये देखो ये देखो अरे, और फूल रहे हैं आज तो बहुत ज़्यादा। ये देखो कितने फूल के जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। और फिर इनको इस तरह से निकालते हैं जैसे मैंने इसको निकाला है, और उतने में मम्मी बना रहे हैं दूसरा। और इस तरह से मैं तो निकाल रही हूँ और मम्मी यहाँ पे दूसरा बना रहे हैं। और इसके लिए इतनी ज़्यादा आग जलानी पड़ती है, गर्मी हो रही है अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अब तो मैं अपने लिए चेयर लेके आ गई हूँ यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि नीचे बैठ के तो ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब मैं थोड़ा ऊपर हूँ। अभी हमें काफ़ी पकैन रहते हैं लगाने के लिए, फटाफट से लगा लेते हैं, फिर गर्मी से बाहर निकलेंगे। फिर शायद बुआ दादी के साथ भी जाना है, तो आपको तब मिलूंगी। तो अभी ना हमारा तेल थोड़ा ठंडा हो गया। अब इसको फिर से थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। और मम्मी गिन रहेगी यहाँ पे कितने हुए। तो अभी पकैन तो हमने बना लिया है, पर अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं बाहर आ गई। पूरी पीठ में पसीना पसीना हो गया। अब मैं नहाने जाऊंगी और फिर तैयार भी होना पड़ेगा जाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हमारे यहाँ पे ना ये हाउस पैरो आजकल बहुत सारी हैं। ये देखो लाइन में बैठी हैं, ये देखो। और कुछ एक उड़ के वहाँ चलेगी। तो अभी मैं आई हूँ नहा के और अब मैं फटाफट से तैयार होती हूँ, क्योंकि शायद थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। वहाँ देखो एक काली सी चिड़ी आई है, पता नहीं कोयल तो नहीं है, देखो। तो अभी मैं रेडी होके आ गई हूँ और अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि सारे निकल रहे हैं बारी बारी से। तो थोड़ा बहुत सामान देंगे मेरे पास घर वाले, जो बुआ दादी के साथ ही जाएगा। तो चलते हैं, अभी प्रीति भी आने वाली है, लेट हो रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो सामान बुआ दादी के साथ जाना था उसे मम्मी पैक कर रहे मेरे बैग में। सच बताऊँ तो बहुत भारी बैग हो गया था, इसमें सब कुछ था, थोड़े फ्रूट थे, थोड़ी कुछ और चीज़ें थी। तो इस तरह से ये मेरा बैग पैक हो चुका है और अब मैं अपने बैग को लेके चली। तो प्रीति भी आ गई है और प्रीति के पास भी देखो कितना बड़ा बैग है। और अब हम चल पड़े। अर्जुन भैया वगैरह आगे होंगे ना, उनके साथ जा रहे हैं, तो बुआ दादी भी वही होंगे। तो चलते अब। तो ये पहुँचे हम अपने पीपल के पेड़ के नीचे। यहाँ कर देते हैं देवता जी को नमस्कार और चलते अब। हाँ दे थोड़ी गाड़ी सुनाई है। तो वहाँ पे देखो भैया वगैरह पहुँच भी गए हैं। ये जल्दी कर देते हैं, हम भी लेट करते हैं। प्रीति ने बहुत लेट किया, मैं कब से तैयार बैठी थी, आई नहीं। तो जाने वाले हैं हम सारे, प्रीति, ये भी, बड़े मम्मी और अर्जुन भैया। चलो भाई। और यहाँ पे हमारे बुआ दादी चलो कर रहे मम्मी अब नमस्ते लास्ट टाइम। तो चल पड़े अब हम सारे दादी के साथ। हमारे साथ है रोहित, प्रीति, मैं और बड़े मम्मी, हम सारे जा रहे हैं। और हमारे ड्राइवर है अर्जुन भैया।
तो अभी हम लोग पहुंचे हैं मेरी बुआ के घर, यहाँ पे नीचे उनका घर है और थोड़ा बहुत सामान हम बुआ के लिए भी लेके आए हैं। अभी तो बुआ जी यहाँ नहीं है, वो गांव वाले घर में है, पर भाभी होंगे यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत सामान यहाँ देंगे। और अभी हम ऐसे स्टॉप लेते हुए 2-3 जगह जाना है। तो अभी हम 2 प्रीति ही जा रहे हैं नीचे, बाकी लोग यहीं वेट करेंगे क्योंकि ज़्यादा हम यहाँ रुक नहीं सकते। देखो यहाँ पे बीच में पानी क्रॉस करना पड़ता है, फिर यहाँ पे आता है नहर का पानी। हम तो आ जाते हैं, ये हमारे भाभी जी यहाँ पे, और यहाँ से व्यू देखो यार। चलो नहीं हमारा डेढ़ हुआ तो यहाँ दिया हमने शॉर्ट ब्रेक, हमने जो सामान देना था हमने दे दिया और अब हम चले आगे। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बुआ दादी के साथ उनके घर पे ही, और बाहर ना बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की। जहाँ से हम आए वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था और यहाँ से इतना दूर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है। दादी भी देख रहे अपने घर की ओर। तो यहाँ पे हम लगे सामान निकालने और पहुँच गए हम दादी के घर। देखो बुआ दादी तो अपने घर सबसे पहले भाग गए अपने घर पहुँच के, और हम लोग अभी सामान सेट कर रहे हैं। चल तो हम सारे पहुँच चुके हैं। और ये ना हमारे यहाँ पे एक रीति रिवाज ही है कि घर की जो भी लड़की होगी, ये तो बुजुर्ग है ना, उनके साथ जाते ही हैं सारे, हर घर से एक मेंबर, जितने भी फैमिली वाले हैं। तो दादी हमारा वेट कर रहे थे, चलते अब। तो 1 बाय 1 हम सारे अंदर आ गए। तो ये आए दादू भी हमारे, और दादी देखो खुश हो गए दादू को देख के। तो अभी हम लोग आए थोड़े बाहर, यहाँ पे इनका है खेत, और ये देखो क्या क्या बीजा है। ये हमारे बड़े पापा जी हैं, ये जो है दादी बुआ के बेटे हैं, और ये काम कर रहे इधर खेतों में। और यहाँ देखो टिलर भी खेत में ही रखा है अभी तक, इसके ऊपर बारिश से बचने के लिए ये ढक्कन लगाया, इसको टोपी बनाई है। और ये देखो ये इनके खेत है यहाँ पे, और इस जगह का नाम है भद्राश। हम भद्राश आए हैं। तो ये देखो मक्की भी लगी है, और कचालू और अरबी के पत्ते जिससे हम पतरोड़े बनाते हैं, ये है यहाँ पे। प्रीति और मैं आए थोड़ा बाहर देखने की क्या क्या है। इधर मिर्चें भी लगाई है, तो ये सारा इनका है। और ये बोल रहे कि ये वाली फसल है ज्वार की फसल। इधर टमाटर भी लगाए हैं, मिर्च लगाई है, बीच बीच में घास भी है इसके साथ। तो सामने इनका घर है, और ये इधर को सारा दिख रहा है ये जो भी है। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी लौकी भी लगी है, एक इसके ऊपर भी एक और है, और इधर को उन्होंने लौकी वाली बेलें रखी है, और आगे गोभी है, कुछ ना कुछ बीज के रखा है सारी जगह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छत के ऊपर, यहाँ से देखेंगे क्या व्यू दिखता है। वैसे तो सामने ये भी है, ये हमें पता नहीं है क्या है, कुछ तो बना है और ये हमें नहीं पता क्या है। यहाँ से दिख रहा है, ये देखो कितना बड़ा बना है, कुछ हमें नहीं पता क्या है। और वो देखो नीचे बड़े पापा यहाँ से कहाँ दिख रहे हैं, छोटे से काम करते हैं। ये दिख रहा है इनका सारा एरिया, ये इनकी ज़मीन है सारी, और यहाँ से दिखता है डायरेक्ट NH। इस साइड को आएंगे तो यहाँ पे नीचे ये है NH। थोड़ी गर्म सी जगह है, पर अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे और भी घर बन रहे हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे घर ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये शहर बन जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल तो नहीं है जी। तो सामने वहाँ पे ना खादी वाला कुछ सामान है जिसमें मशीनें चल रही है, उसका भी काफ़ी शोर आ रहा है यहाँ तक देखो। यहाँ पे अब हम बुआ दादी के घर से आ गए थे, वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, और अभी हमें जाना था दूसरी बुआ के घर। तो अभी हम बुआ दादी के घर से तो आ गए हैं और थोड़ी देर बैठे हैं, वहाँ पे खातिरदारी हुई हमारी अच्छी खासी, और अब हम जा रहे हैं एक दूसरे बुआ के घर, उनका घर भी है यहीं पे, तो वहाँ जाते हैं। 5 और टाइम हो गया शाम के 5:30 होने वाले हैं, शाम को हम वापस घर जा रहे हैं। तो अभी हम जितने भी यहाँ पे रिश्तेदारी है थोड़ी बहुत, सबसे मिलके घर जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बुआ जी के घर, और आगे आगे चले अर्जुन भैया, और पीछे चले इनकी सेना सारे लाइन वाइज। अब थोड़ी देर यहाँ भी बैठेंगे, फिर निकलेंगे घर। तो यहाँ पे बुआ जी से मिलके भी हम चल पड़े, और ये है यहाँ पे बुआ जी का घर। प्रीति भी आ रही है। ठीक है बुआ जी, ब्लॉग ला बनाओ। हाँ, ये है हमारे बुआ जी यहाँ पे।
तो भद्राश में अभी हम यहाँ पे बुआ जी के घर से कुछ ऐसा व्यू है। बीच में कितनी खाली जगह है बच्चों के खेलने के लिए। वहाँ पे बच्चे खेल भी रहे हैं, छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, बड़े बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और ये देखो हम कहाँ से आए, आगे जो वो दिख रहा है ब्लू कलर का छत, वो वहाँ से भी आगे थे हम, वहाँ से आए हम पीछे को। यहाँ पर हम बुआ जी के घर से भी वापस अपने घर की ओर चल पड़े और बाहर से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और तो चले अब हम घर पहुँच चुके हैं और ये देखो मेरे छोटे भाई बहन चले आगे और हम भी चले अब घर की ओर। हम पहुँच चुके हैं, 7:30 होने वाले और हम वापस घर भी आ गए हैं। तो इतना सा छोटा सा हमारा आज का दिन रहा कि पहले हम बुआ दादी को छोड़ने गए, फिर दूसरी बुआ के घर गए, अभी वापस घर भी आ गए हैं। और भी रात के 3 बजने वाले और बहुत बारिश हो रही है बाहर। रात को इतनी तेज़ से बारिश हो रही थी ना, मेरी नींद ही खुल गई और मैं बाहर भी गई तो मैंने देखा बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन बारिश की आवाज़ इतनी ज़ोरों से आ रही थी और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो अभी हो रही है यहाँ पे बारिश और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। पहले थोड़ी हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, अब तो बहुत ही बारिश होने लगी है। देखो मौसम बिल्कुल ख़राब हुआ है। और मम्मी घास को गए हैं यार, वो तो भीग ही जाएंगे, ऐसी बारिश हो रही। मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं, तो आज नेक्स्ट डे है और बुआ दादी को छोड़ के हम पिछले कल आ गए थे। और मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, वो ये थी कि उनके साथ ना हमारा दोहरा रिश्ता है। और जो बुआ दादी के हस्बैंड है, उनकी बहन की शादी हुई है मेरे दादू के साथ, यानी कि मेरी दादी। तो उनके साथ दोहरा रिश्ता था हमारा कि एक जैसे दादी की शादी इधर हो गई और बुआ दादी को यहाँ से उधर उनके गांव भेज दिया, तो दोनों एक ही घर से थी। जैसे कि मेरी दादी की शायद बाद में हुई है शादी, पर पहले उनकी हुई थी शायद। तो कुछ ऐसा दोहरा रिश्ता था कि जो मेरी दादी के भाई हैं, मेरी बुआ दादी की शादी उनके साथ हुई है। नहीं, जो मेरे दादी के भाई हैं और जो मेरे दादू की बहन है, उनकी आपस में शादी हुई थी। तो पिताजी के जो मामा हैं वो ही उनके बुआ के पति भी हैं और मामा वाले मामा भी हैं और बुआ के पति वाले मामा भी हैं। तो ऐसा कुछ रिश्ता था। ऐसा मतलब मेरे को समझाना नहीं आ रहा है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोहरा रिश्ता मतलब कि जैसे कि किसी की शादी होती है एक समझाना नहीं आ रहा मुझे, रहने दो। तो अभी मैं आ गई अपने रूम सोने और आजकल मैंने एक नई बुक पढ़ना शुरू किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी बुक है। पिछली वाली बुक मेरी कंप्लीट हो गई थी और आजकल मैं अब ये वाली पढ़ रही हूँ, डिक्लटर योर माइंड, एस.जे. स्कॉट की है और बहुत अच्छी बुक है। यूजुअली मैं ना सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और वो काफ़ी रिलेटेबल भी होती है हमारी लाइफ से। जैसे डिक्लटर योर माइंड, ये रिलेटेड है जैसे कि हमारे एट प्रेजेंट जो हमारा टेक्नोलॉजी वाला एरा है, तो इसमें ना हमारे दिमाग में कितना कुछ चलता रहता है। हमारा दिमाग कभी भी शांत नहीं होता है, कुछ ना कुछ हम सोचते ही रहते हैं। सही कुछ सोशल मीडिया पर देख लिया, फिर उसके रिगार्डिंग ही थॉट्स आते रहेंगे। फिर चाहे हम कुछ और भी काम कर रहे हैं, मान लो हमने 5 मिनट कोई रील देखी है या शॉर्ट देखी है और उसके बाद हम कुछ काम करने लगेंगे, तो हमारे दिमाग में ना वो रील और वो शॉर्ट ही घूमता रहता है। अच्छा उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा कुछ दिखाया था। तो हमारा ब्रेन ना एकदम से ही ट्रैप हो जाता है इन सब चीज़ों में और इसीलिए ये सारी चीज़ें इतनी एडिक्टिव भी है। तो डिक्लटर योर माइंड वाली बुक इसी से रिलेटेड है कि किस तरह से आपको अपने दिमाग को डिक्लटर करना है। डिक्लटर मतलब हुआ कि अपने दिमाग से जो फालतू या बेकार की चीज़ें उनको निकालना है और माइंडफुल रहना है और कॉन्शियस रहना है कि प्रेजेंट में आप जो चीज़ कर रहे हो आप उसको करो। तो इसी से रिलेटेड ये बुक है और मैं आगे आगे पढ़ती जाऊंगी, थोड़ा बहुत आपको भी बताती जाऊंगी कि जो भी मैं सीखूंगी। तो फिलहाल के लिए ये व्लॉग करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्यान। और एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि एट प्रेजेंट ना बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ना प्रेफर भी नहीं करते हैं। ऑनलाइन ही चीज़ें देखेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो सोशल मीडिया से पढ़ेंगे सीखने के लिए, पर जो नॉलेज बुक्स में होती है वो शायद ही आपको किसी और चीज़ से मिलेगी, क्योंकि अब बुक्स पढ़ना कोई प्रेफर ही नहीं करता। पर मुझे तो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और तो जो कुछ भी मैं सीखूंगी तो मैं आपको शेयर करती जाऊंगी। ओके, बाय बाय।